इस सीरीज़ की लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी ट्रेंड लाइंस के बारे में और ट्रेंड लाइंस के साथ कैसे हमें वॉल्यूम्स को देखना चाहिए, और साथ ही साथ हमने मूविंग एवरेजेस के टॉपिक को जो है वो थोड़ा सा छेड़ा था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मूविंग एवरेजेस कैसे काम करती हैं, किस टाइप से हमारे को मूविंग एवरेजेस को देखना चाहिए। इस टॉपिक पर जाए, बट उससे पहले आपको ना पहले की चीज़ें जो है वो भी समझ आनी चाहिए। तो अगर आप लोग पहले सीधा इस वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगा कि पहले की वीडियोस पहले आप जो इस सीरीज़ को स्टार्टिंग से देखें, उसके बाद आप इस आज की वीडियो पर आएँ, ताकि आपका बेस जो है वो कंप्लीट होता जाए, बेस जो है वो सेटअप होता जाए। और उसके बाद हम जो आगे की वीडियोस में या आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ना, वो चीज़ें जो है आप लोगों को कंसेप्ट्स वगैरह जो है वो चीज़ें आराम से समझ आ जाए। अब मूविंग एवरेजेस क्या है? मूविंग एवरेजेस एक कर्व ट्रेंड लाइन है। जैसे हम ट्रेंड को देखते हैं, ट्रेंड कोई ऊपर की तरफ जा रहा है या ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है। लेकिन मूविंग एवरेजेस क्या है? मूविंग एवरेजेस जो है वो ट्रेंड के साथ साथ चेंज होती रहती है। वो ऊपर जा रहा है तो वो मूविंग एवरेज ऊपर चली जाएगी, नीचे आ रहा है तो नीचे चली जाएगी। तो वो ट्रेंड के साथ साथ जो है वो चलती रहती है, और ये मूविंग एवरेज जो है वो भी आपको ट्रेंड ही बताती है। बस जो ट्रेंड लाइन होती है वो स्ट्रेट लाइन होती है, और मूविंग एवरेजेस जो है वो एक कर्व ट्रेंड लाइन होती है। अब मूविंग एवरेजेस जो है एक लैगिंग इंडिकेटर है। पहले भाव चलता है, पहले प्राइस चलता है, उसके बाद जो है मूविंग एवरेजेस जो है उसके हिसाब से चलती है। अब ऑब्वियस सी बात है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, पहले प्राइस ऊपर जाएगा तभी तो पता चलेगा कि हाँ भाई अब किस टाइप से मूवमेंट जो है वो आनी है। तो उसके बाद जो है वो यहाँ पर मूविंग एवरेजेस जो है उसके नीचे नीचे चलती है। और प्राइस जब नीचे जा रहा होगा, इसका कोई एग्जांपल होगा, देखिए जब प्राइस नीचे गिर रहा होगा तो यहाँ पर मूवमेंट जो है, जब प्राइस नीचे जा रहा है तो मूविंग एवरेजेस जो है उसके ऊपर चलेगी, क्योंकि अब ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि डाउन ट्रेंड के अंदर मूविंग एवरेजेस हमेशा प्राइस के ऊपर होगी, और अप ट्रेंड के अंदर मूविंग एवरेजेस जो है प्राइस के नीचे होंगी। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इंटरसेक्शन हो सकता है, क्योंकि प्राइस जो है वो ऊपर नीचे होकर चलता है। लेकिन आप स्लोप को भी ध्यान रखना कि स्लोप जो है अप ट्रेंड के अंदर एक राइजिंग स्लोप होगा मूविंग एवरेजेस का, और डाउन ट्रेंड के अंदर एक फॉलिंग स्लोप होगा मूविंग एवरेजेस का। एक चीज़ बताऊं दोस्तों आपको इस मार्केट की, कि हर वो इंडिकेटर सक्सेसफुल है जो प्राइस को फॉलो कर रहा है। प्राइस का अंदाज़ा नहीं लगा रहा कि प्राइस अब ऐसा जा सकता है, अब ऐसा जा सकता है, उसके चक्कर में लोगों को काफ़ी नुकसान होता है। वो इंडिकेटर सबसे बेस्ट है जो प्राइस को फॉलो कर रहे हैं। और हम भी तो यही चीज़ कह रहे हैं, मैं भी तो आपको यही चीज़ कहता हूँ कि हमेशा हमें उस स्मार्ट आदमी को फॉलो करना है। अगर हम उसके आगे चलेंगे ना, उसके आगे चलने की कोशिश करेंगे, तो हम उसके पैरों के नीचे को चले जाएंगे। हमें सिर्फ उस स्मार्ट आदमी के पीछे पीछे चलना है, पूंछ बन के चलना है, हमें उसके आगे नहीं रहना। और मूविंग एवरेजेस जो है वो प्राइस की पूंछ है। अब अगर इसे हम ध्यान से देखेंगे ना, तो ये इकलौता सिस्टम है मूविंग एवरेजेस का जो प्राइस को फॉलो करता है। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बाहर पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, कहाँ पर बमबारी हो रही है, कहाँ लड़ाई हो रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहता प्राइस जैसा चलेगा ना, मैं तो उसके हिसाब से चल, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि भाई मोदी जी आ रहे हैं नहीं आ रहे, या यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है, ख़त्म हुआ नहीं हुआ, कोविड आया कोविड गया, कहते हैं मेरे को तो प्राइस बताएगा। मतलब ये समझ लो कि वो घोड़ा है, उसके आंखों पे बांध दिया कि बस तूने इसी प्राइस को ही देखना है, तूने इधर उधर देखना ही नहीं है। बस ये मूविंग एवरेजेस उसी टाइप से काम करती है। अब अगर कोई मार्केट में नया आया है, कोई बिगिनर है, और वो थोड़ा बहुत चार्ट भी पढ़ना जानता है ना, तो मूविंग एवरेजेस उसके लिए बेस्ट इंडिकेटर है। और ये ना मूविंग एवरेजेस जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम भी करती है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टॉक जो है वो नीचे जा रहा था, ऊपर गया, रेजिस्ट किया, नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, रेजिस्टेंस दी यहाँ पर, फिर नीचे आ गया, ऊपर गया, रेजिस्टेंस नीचे। तो इस टाइप से प्राइस का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम भी करता है मूविंग एवरेजेस। जैसे अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें, तो टाटा मोटर में भी अगर आप देखेंगे तो डेली चार्ट्स पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक अप ट्रेंड में था, यहाँ पर उसको सपोर्ट दिया, ऊपर चला गया, 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 फिर सपोर्ट दिया, फिर ऊपर चला गया। ये तो एक एग्जांपल है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हर बार 20 की मूविंग एवरेज पर, जैसे हमने 20 की लगा रखी है तो उसी पर रुकेगा। तो ये हर स्टॉक के हिसाब से ना उसके लिए खास मूविंग एवरेज जो है वो बनी हुई है। अब इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि कौन सी मूविंग एवरेज पर कब जाकर कैसे रुकेगा, ये सब चीज़ें बाद की बात है। बट आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये भी एक ट्रेंड लाइन ही है। अगर हम यहाँ से लेकर इसको ऐसे मार्क करेंगे तो आप देख सकते हो कि ये भी एक ट्रेंड लाइन ही चल रही है, और ट्रेंड पर सपोर्ट लेता है, और इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेकर ऊपर चला जाता है। और वही काम आप देख सकते हो कि मूविंग एवरेज भी यहाँ पर वही चीज़ कर रही है। अब मूविंग एवरेज का स्लोप जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। कि मान लो स्लोप जो है वो ऊपर जा रहा है और प्राइस भी ऊपर जा रहा है, तब तो ठीक है। अगर स्लोप ऊपर जा रहा है, अगर स्लोप ऊपर जा रहा है और प्राइस नीचे जा रहा है,
तो या तो प्राइस घूमेगा ऊपर की साइड पर या स्लोप घूमेगी ऊपर की साइड पर। जैसे देखो प्राइस नीचे गिर रहा है, स्लोप भी नीचे गिर रही है। प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया, ये ऊपर चला गया, लेकिन स्लोप अभी भी नीचे गिर रही थी। तो या तो प्राइस बदलेगा, प्राइस चेंज करेगा अपने आप को, या फिर स्लोप बदलेगी। तो यहाँ पर वही चीज़ हुई, स्लोप ने अपने आप को चेंज किया और प्राइस के हिसाब से चलना चालू कर दिया। और अब आप देख सकते हो कितनी बढ़िया ट्रेंड लाइन चल रही है ना। देखो सपोर्ट गिरा, सपोर्ट लिया ट्रेंड लाइन पे, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे गिरा, सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया, नीचे गिरा, ऊपर गया, सपोर्ट ले लिया। इस टाइप से जो है यहाँ पर ट्रेंड लाइन पर ये काम करता है। अभी इसे आप ब्रीफ में समझो, फिर मैं आपको इस चीज़ को डिटेल में भी समझाऊंगा कि मूविंग एवरेजेस के स्लोप को हमें किस टाइप से देखना चाहिए और किस टाइप से हमारी ये स्लोप जो है प्राइस के ऊपर जो है काम करने में हमारी हेल्प करता है। और एक चीज़ आपको और बता देता हूँ कि ये जो मूविंग एवरेजेस है ना, ये बिल्कुल बेकार है अगर मार्केट जो है वो साइडवेज है। साइडवेज मार्केट में ये मूविंग एवरेजेस आपके हमेशा जो है वो स्टॉप लॉस सेट करवाएगी। ट्रेंडिंग मार्केट में चाहे वो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, उसमें सबसे अमेजिंग है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो, स्टॉक जो है एक रेंज के अंदर चल रहा है, साइडवेज मूवमेंट है, और स्टॉप लॉस देखो फिर अब आपके कितने होंगे अगर आप मूविंग एवरेजेस के हिसाब से काम करोगे। ऊपर जाता है मूविंग एवरेज, ऊपर चली जाती है, स्टॉक नीचे आता है, नीचे आ जाती है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है। इसी टाइप से जो है ये काम करता है। साइडवेज मार्केट में मूविंग एवरेजेस से हमें कुछ भी पता नहीं चलता। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताओ कि सिर्फ मूविंग एवरेजेस ही नहीं, सारे इंडिकेटर साइडवेज मार्केट के अंदर बिल्कुल बेकार है। कोई ऐसा एक इंडिकेटर भी नहीं है जो साइडवेज मार्केट के अंदर हमारे को बता दे कि मार्केट में अब किस टाइप का मूव जो है वो आ सकता है। इसलिए मैंने आपको प्रोग्राम की, जब हमने सीरीज स्टार्ट करी थी बिगिनर्स वाली, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको जो साइडवेज मार्केट है ना, वहाँ पर काम बिल्कुल नहीं करना है, वहाँ पर आपको छोड़ देना है, कुछ काम नहीं करना। आपको सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट्स में काम करना है। अब ट्रेंडिंग मार्केट जो है वो कहीं की भी हो सकती है, चाहे वो ऊपर की हो चाहे वो नीचे की हो, लेकिन ट्रेंड होना चाहिए। अगर साइडवेज मार्केट है, छोड़ दो, बंद कर दो लैपटॉप और बंद कर दो अपना मोबाइल, कोई काम नहीं करना हमने साइडवेज मार्केट के। अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि कोई भी मूविंग एवरेजेस जो है, कोई भी एक बेस्ट नहीं है कि वो हर स्टॉक पर हर उस पर काम करेगी। किसी के लिए वो 20 की काम करेगी, किसी के 50 की, किसी की 10 की, किसी की 3 की, इस टाइप से काम करेगी। जो बहुत अच्छा स्टॉक होगा उसमें जो है 20 की मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेकर ऊपर जाता जाएगा। जो बेकार स्टॉक होगा, जो उस टाइप से काम नहीं कर रहा होगा, उसके किसी में 50 पे काम करेगा। किसी पे जो है कोई लॉन्ग टर्म की करेक्शन में जा रहा है तो वो फिर वो 200 के मूविंग एवरेजेस के हिसाब से सपोर्ट लेकर काम करेगा। तो हर स्टॉक की हर मूविंग एवरेजेस जो है वो अलग अलग होती है। किसी के लिए भी कोई एक राइट स्टॉक मूविंग एवरेज जो है वो नहीं होती है। हर चार्ट पर अलग अलग मूविंग एवरेजेस जो है लगा कर चेक करना होगा कि कौन सा चार्ट जो है मूविंग एवरेजेस को, कौन सी वाली मूविंग एवरेज को जो है रिस्पेक्ट कर रहा है। उसके नीचे जो नहीं जाता उस पर सपोर्ट लेकर वापस चला जाता है, या अगर जाता भी है उस मूविंग एवरेज के नीचे तो ज़्यादा दिन टिकता नहीं है और वापस से ऊपर जो है वो ट्रेड करने लगता है। अब वैसे अब देखो मूविंग एवरेज को निकालना कैसे है वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को लास्ट वीडियो के अंदर बता चुका हूँ कि 5 दिन की, अगर मैंने लास्ट एग्जांपल में लिया था ना कि 5 केले लिए हैं मैंने, तो 5 किलो की एवरेज जो भी आ रही थी, मान लो 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, हमने लिया था 10 रुपये, 11 रुपये, 12 रुपये, 13 रुपये और 14 रुपये। अब जब मैंने छठा केला लिया है तो उसकी वैल्यू आई थी 25 रुपये। तो अब मेरे को एवरेज कैसे निकालनी है, पिछले 5 किलो की मूविंग एवरेज कैसे निकालनी है। 5 किलो की मूविंग एवरेज निकालने के लिए मुझे अब जो पहले नंबर का था वो 10 वाला हटाना पड़ेगा, उसकी जगह 25 वाला ऐड करना पड़ेगा। तो ये होगी मेरे लास्ट के 5 केले जो थे उसकी एवरेज। अब उसके बाद मान लो मैं फिर एक केला लेकर आता हूँ, उसकी वैल्यू है 20 रुपये की। तो अब मेरी एवरेज कैसे निकलेगी, अब मुझे निकालनी है। तो फिर वो आखिरी के 5 किलो की एवरेज है, तो मैं क्या करूँगा, अब वो 11 वाला जो है पीछे से जो नंबर 2 का केला था ना वो हट जाएगा और यहाँ पर नंबर 7 वाला जो है वो ऐड हो जाएगा। इस टाइप से जैसे जैसे आप कोई भी बनाना लेते जाएंगे उसकी वैल्यूज़ को ऐड करते जाएंगे और लास्ट में से एक एक बनाना जो है वो निकालते जाएंगे। और जब आप ये जो भी एवरेजेस आएंगी इन सबको ज्वाइन करेंगे ना, जिनकी डॉट्स को कनेक्ट करेंगे, तो वो आपको एक लाइन देगी, ऐसी कर्व ऊबड़ खाबड़ सी लाइन देगी जिसे हम कहते हैं 5 पीरियड की मूविंग एवरेज। अब इसी टाइप से आप जो है यहाँ पर अपनी 50 दिन की मूविंग एवरेज निकाल सकते हो, 20 दिन की निकाल सकते हो, 100 दिन की निकाल सकते हो, 200 दिन की निकाल सकते हो, जितने टाइम की आप चाहो ना। इसी प्रोसेस को जो मैंने अभी आप लोगों के साथ केले वाला प्रोसेस रिपीट किया है ना, उस प्रोसेस को आप बार बार यूज़ करके जो है किसी भी टाइप की सिंपल मूविंग एवरेज जो है आराम से निकाल सकते हैं। अब ये सिंपल मूविंग एवरेज को ना कहीं पर किसी वेबसाइट्स पर ना DMA भी कहा जाता है। DMA यानी कि डेली मूविंग एवरेज और SMA हो गया सिंपल मूविंग एवरेज।
एक है 20 मूविंग एवरेज, एक है 50 मूविंग एवरेज, एक है 100 मूविंग एवरेज और एक है 200 मूविंग एवरेज। ये जो लाल वाली है ये है 20 वाली, येलो 50 वाली, ग्रीन जो है 100 वाली और ब्लू जो है ये है 200 वाली। मैंने इसका सीक्वेंस जो है याद रखा हुआ है इस टाइप से कि लाल पीला हरा नीला। तो इस टाइप से आप चाहें तो आप भी इस टाइप का सीक्वेंस चेंज रख सकते हैं या अपने अकॉर्डिंग जो भी चेंज करना चाहें वो आप कर सकते हैं। याद करने के लिए अपने अपने तरीके हैं सबके। जो लाइन अपने भाव से जितनी दूर है यानी कि वो उतने बड़े टाइम फ्रेम की है या उतनी बड़ी मूविंग एवरेज है। जैसे अगर हम देखेंगे तो प्राइस चल रहा है यहाँ पर और ये ब्लू लाइन सबसे ज़्यादा डिस्टेंस इसका है, तो यानी कि ये सबसे बड़े टाइम फ्रेम की है। अब अगर मैं आपके सामने एक और SMA लगा दूँ ना, SMA, और यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू अगर मान लो यहाँ रख देता हूँ मैं 300 की, तो आप देखना कि ये वाली लाइन जो है ना, और मैं इसको कर देता हूँ कुछ अलग सा कलर, मैं इसको करता हूँ ये पर्पल कलर। तो आप देखना कि ये वाली लाइन जो है ना उससे भी दूर हो जाएगी, ये देखिए। और वो 200 से भी ज़्यादा जो है वो दूर हो गई है ये 300 वाली लाइन। तो जितनी ज़्यादा दूर होगी उतनी बड़ी वो मूविंग एवरेज होगी। और जो मूविंग एवरेज सबसे पास होगी वो प्राइस के आसपास ही चल रही होगी। जैसे आप देख सकते हैं कि 20 वाली जो है बिल्कुल प्राइस से चिपक कर चल रही है, उसको ज़्यादा देर तक अपने से दूर रहने नहीं देती, फटाफट अपने पास बुला लेती है। उसके बाद ये जो पीली वाली जो थोड़ी सी और दूर चल रही है वो है 50 दिन की मूविंग एवरेज। अब यहाँ पर ये जो प्राइस चल रहा है ये अपने 20 की मूविंग की एवरेज को जो है सपोर्ट करता चल रहा है। एक बार ये कुछ एरिया आया था जहाँ पर इसने अपनी 50 की मूविंग एवरेज को टच किया था और उसके बाद वापस से वो अपनी 20 की जो मूविंग एवरेज है उसको रिस्पेक्ट करता हुआ चल रहा है। अब यहीं पर अगर आप ट्रेंड लाइन भी लगा के देख लोगे ना तो भी आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर एक ट्रेंड चल रहा था और यहाँ पर ब्रेक हुआ, तो आप देख सकते हो कि वो ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हो गया और उसके बाद वापस से जब स्टॉक चलना चालू हुआ तो एक ट्रेंड के अंदर ही वो भी इसी टाइप से जो है वो चलता जा रहा है। अब एक्चुअली अपने को मूविंग एवरेज को काम किस टाइप से करना होता है, हम इसे अप्लाई कैसे करें, कौन सी वाली मूविंग एवरेज इस्तेमाल करें, कौन सी मूविंग एवरेज को हम यूज़ करें, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। टाइम फ्रेम कौन सा आप यूज़ करें, कितने टाइम के लिए आप स्टॉक को रखना चाहते हैं, या टाइम फ्रेम आप किस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कोई बंदा कहता है कि भाई मैं तो ना अपने स्टॉक को 2-3 साल 4 साल के लिए रख सकता हूँ, तो उसमें आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आपको जो आपने स्टॉक चूज़ किया है ना वो 200 डेज़ की मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर कोई स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है तो आप समझ लेना कि अभी ये नेगेटिव जोन में है, अभी इसको पॉजिटिव जोन में आने का थोड़ा सा वेट करना होगा आपको। मूविंग एवरेज निकालने के लिए ना एक और चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पर ना ये ओपन हाई लो क्लोज ये जैसे कैंडल्स बन रही है ना, ये सब चीज़ें वहाँ पर नहीं ली जाती, उसमें सिर्फ एक प्राइस लिया जाता है और वो है क्लोजिंग प्राइस। तो डिस्टर्बेंसेस या कैंडल्स को देखना ना हम यहाँ पर जो है वो अवॉइड भी कर सकते हैं। अगर हम इसे लाइन चार्ट पर देखेंगे ना तो इस टाइप से हमारी मूविंग एवरेज जो है वो आती है। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि क्या हमें इस टाइप से ये एक एक मूविंग एवरेज निकालनी पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। मैंने आप लोगों के सामने इंडिकेटर लगाया, ये देखो ये इंडिकेटर लगाया हुआ है। आपको कोई ये थोड़ी है कि एक एक मूविंग एवरेज निकालनी है फिर उसको डिवाइड करना है फिर उसको कैलकुलेट करना है फिर उसको पॉइंट्स टू पॉइंट मार्क करने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ सॉफ्टवेयर में इंडिकेटर्स में डालना है आपको SMA और आपको वो SMA दिखा देगा, अपने हिसाब से सेटिंग चेंज करते जाओ और अपने अकॉर्डिंग जो है वो आप स्टॉक्स को जो है ट्रैक भी कर सकते हैं फिर। तो इसलिए आपको ये नहीं सोचना कि ये इंडिकेटर को हम कैलकुलेट करेंगे या इसको लगाएंगे कैसे। आप किसी भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर में जाओगे आपको आराम से ये ऑप्शन मिल जाएंगे, आपको बस ये देखना है कि उसे अप्लाई कैसे करना है। आपको बस ना इस मूविंग एवरेज को, इस लाइन को जो है रीड करना आना चाहिए कि ये जो बोल रही है वो क्या बोल रही है और कैसे हमें और मुझे इसके ऊपर किस हिसाब से काम करना है। अब जैसे कोई स्टॉक है, मान लो मैंने कोई भी स्टॉक, इस टाटा मोटर के शेयर को मैंने यहाँ पर लिया, इस कैंडल पर लिया 461 पर, और वो उसके बाद ऊपर गया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर चला गया। और इसी टाइप से एक बार उसने यहाँ पर 20 की लाइन को काटा और 50 के मूविंग एवरेज पर इसने आके सपोर्ट ले लिया। उसके बाद उसने वापस से ऊपर की चाल पकड़ी और यहीं पर 20 डे की मूविंग एवरेज को जो है वो आराम से रिस्पेक्ट करता हुआ जो है वो ऊपर चला गया। अब आप ये देखो ना कि अगर आप 20 डे की मूविंग एवरेज के ऊपर मान लो आपने बाई किया और उसके नीचे आप कहते हो कि जैसे ही वो 20 डे के मूविंग एवरेज के नीचे आएगा वो सेल करवा देगा। अब यहाँ पर इस टाइप से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सेल करवा दिया, उसके बाद वापस से आपकी पोजीशन बनवा दी, यहाँ पर इस रेंज पर ऊपर गया,
यहाँ पर वापस से नीचे आ गया और वापस हमारा स्टॉप लॉस जो था वो हिट हो गया। अब अगर आप सिर्फ ये चीज़ सोच लेंगे ना कि अगर वो मूविंग एवरेज के ऊपर रहेगा तो मैं अपनी पोजीशन में रखूँगा, और अगर वो नीचे चला जाएगा तो मैं वहाँ पर अपनी पोजीशन से बाहर हो जाऊँगा। तो इस टाइप से अगर आप देखेंगे तो केवल 2-3 बार आपको यहाँ पर स्टॉप लॉसेस हिट करवाए हैं या आपको बाहर निकलवाया है। लेकिन जैसे ही वापस से रैली स्टार्ट हुई तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इस रेट पर आया 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर, और ये आया लगभग 650 670 रुपये की रेंज में। उसके बाद आप देखेंगे कि स्टॉक जो है वो लगातार ऊपर चलता जा रहा है, वो नीचे इस बार 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे आया ही नहीं है। अब आप देखो, अगर आपने सिर्फ ये चीज़ सोची होती ना तो आप यहाँ पर आराम से आपका स्टॉक जो है वो कितनी बार 400 रुपये का 450 का स्टॉक जो है वो इस टाइम पर 1017 रुपये के अराउंड ट्रेड कर रहा है। अब इसमें आपको लॉस पता क्या होगा, सिर्फ इतना होगा 2-3 बार का कि वो जब आपको यहाँ पर फेक एग्जिट करवा रहा है और उसके बाद वापस से उसी रेट पर आके वो जो है वो खड़ा हो जाता है। और आप देखोगे कि यहाँ पर लगभग 430 रुपये का शेयर जो है अभी तक मेरे पास यहाँ पर पड़ा हुआ है। अब अगर जैसे मैंने आपको बताया था अगर प्राइस जो है मूविंग एवरेज के ऊपर जाए तो हम यहाँ पर चेजिंग कर लें, और अगर मूविंग एवरेज के नीचे जाए तो हम यहाँ पर अपना शॉर्ट सेल कर दें या सेलिंग कर लें। तो अगर आप लोगों ने यहाँ पर ख़रीद रखा था, जैसे ही यहाँ पर नीचे गिरा तो उसके बाद आपने यहाँ पर सेल किया, एक तो अपनी पोजीशन से एग्जिट कर दी और ऊपर से आपने और सेल कर दिया, यानी कि शॉर्ट सेल कर दिया। तो आप क्या देख, अब आपको यहाँ पर सेल करवाया उसने 427 रुपये के अराउंड, और आप देख सकते हो कि स्टॉक जो है यहाँ पर 377 रुपये 40-50 रुपये वहाँ से भी गिर गया, 50 रुपये के अराउंड वहाँ से भी गिर गया। और अगर बाय चांस ये यहाँ पर इस लाइन के ऊपर आ भी जाता है तो भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर अभी भी स्टॉक का प्राइस जो था लगभग 412 रुपये के अराउंड था। लाइन की वैल्यू थी 397 रुपये, यानी कि अगर हम 400 रुपये के अराउंड भी यहाँ पर ख़रीद लेना तो भी आप देख सकते हो कि 427 पर आपने यहाँ शॉर्ट सेल किया और यहाँ 400 रुपये के अराउंड खरीद लिया, तब भी आपको यहाँ पर 27-28 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है। अब आपको क्या करना है, आपको ना सिर्फ मूविंग एवरेज के स्लोप को पकड़ना है। अब स्लोप को अगर आप देखेंगे तो जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तो स्लोप ऊपर चला जाता है, जब ये मार्केट साइडवेज होती है तो आप देखेंगे कि ट्रेंड लाइन जो है ना, ये मूविंग एवरेज की लाइन जो है ये बिल्कुल फ्लैट हो जाती है, और जैसे ही वापस से ऊपर स्टॉक जाना चालू करता है तो मूविंग एवरेज फिर से खड़ी हो जाती है और वापस से हम उसी के अकॉर्डिंग जो है पोजीशन बना सकते हैं। ये एक इतना सिंपल टूल है ना कि अगर आप लोग मार्केट में अभी अभी नए नए आए हैं, आपको कोई नहीं पता कि क्या चीज़ कैसे देखनी है, आप सिर्फ ये मूविंग एवरेज को सीख लो, फिर आपको और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मत देखना कि टीवी में कोई क्या कह रहा है, कौन सा कोई एनालिस्ट बोल रहा है, प्रधानमंत्री बोल रहा है, क्या होने वाला है, कहीं बमबारी हो रही है, कहीं कोविड आ रहा है या कुछ भी इस टाइप की कुछ भी चीज़ें जो है ना, उन सब चीज़ों को आपको इग्नोर करना है। आपको सिर्फ ये मूविंग एवरेज की लाइन को पकड़ना है। पहले आप ये देखो कि मार्केट जो है मूविंग एवरेज जो है वो ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, मतलब ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। ट्रेंड होना चाहिए, बस आपको वो चीज़ देखनी है। उसके बाद आपको एक ऐसी मूविंग एवरेज सेलेक्ट करनी है या फाइंड आउट करनी है जो उस जो भी ये ट्रेंड चल रहा है ना उसको अच्छी तरह से रिस्पेक्ट कर रही हो। अगर तो स्टॉक ऊपर जा रहा है तो वो वहाँ पर उस मूविंग एवरेज पर बार बार सपोर्ट लेकर जाना चाहिए, और अगर स्टॉक नीचे गिर रहा है तो बार बार तो मूविंग एवरेज की लाइन एक तो ऊपर होनी चाहिए, और बार बार वो प्राइस जो है ना वो मूविंग एवरेज के ऊपर रेजिस्टेंस लेकर और वापस से नीचे गिर रहा हो। बस एक बार अगर आप लोगों ने ये चीज़ पकड़ ली ना कि कौन सी मूविंग एवरेज पर वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेकर ऊपर या नीचे होकर चल रहा है, बस उसके बाद आपको उसी मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग जो है आपको सौदा लेना है, जहाँ पर प्राइस के हाई के ऊपर बाय करना है या सेल करना है। जैसे भी आपको चीज़ें करनी है ना, वो सब चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि किस टाइप से आपको ट्रेड लेना है, वो आपको बस यहाँ पर आराम से पता चल जाएगी। एक बार आप लोगों ने अगर सही, बिल्कुल सही आपने ट्रेंड लाइन फाइंड आउट कर लेना जहाँ पर मैक्सिमम बार सपोर्ट या रेजिस्टेंस लिया जा रहा है, आपका आधे से ज़्यादा काम जो है वो वहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर आप लोगों को लगता है ना कि पैसा जो है यहाँ पर लाइन से आ रहा है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेना चालू करते तो 470 रुपये की चीज़ जो है आपको यहाँ पर 1100 रुपये के आसपास जो है वो नज़र आती है, 1040 के आसपास। तो वो पैसा आप कैसे कमा सकते हैं लाइन से? अरे नहीं भाई, आपको अगर ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पर पैसा जो है ये लाइन ने बना कर दिया है, बिल्कुल गलत है आप। लाइन मुझे भी नज़र आ रही है, आपको भी नज़र आ रही थी, चौथे बंदे को भी नज़र आ रही थी, सबको ये लाइन नज़र आ रही है, लेकिन पैसा हर कोई नहीं कमा सकता। पैसा केवल वो इंसान यहाँ पर इस मार्केट के अंदर लेकर जा सकता है जो अपने आप के साथ जो है ना डिसिप्लिन मेंटेन रखता है, कि अगर आपको ये लाइन कह रही है खरीदने को तो आपने खरीद लेना है। फिर ये नहीं देखना कि आने वाले टाइम में इलेक्शंस आ रहे हैं, मार्केट कैसी हो सकती है कैसी नहीं हो सकती।
आपको बस अपने सिग्नल्स पर डिसिप्लिन के साथ जो है काम करना है और रिजल्ट जो है वो आप लोगों को अपने आप देखने को मिल जाएंगे। अब कई बार क्या होता है कि स्टॉक्स जो है ना हमें फॉल सिग्नल्स देते हैं। कई बार वो होता है मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है। अब अगर आपको इस टाइप के फॉल सिग्नल से बचना है ना, तो आप क्या कर सकते हो, एक छोटी लाइन जो है, छोटी एसएमए की लाइन आप यहाँ पर डाल सकते हो और उसके बाद अपने डिसिप्लिन को इस टाइप से फॉलो कर सकते हो कि अगर ये लाइन, छोटी वाली लाइन मूविंग एवरेज की जो है, वो अगर बड़ी वाली मूविंग एवरेज को नीचे की साइड पर काटेगी तो मैं अपने स्टॉक में सेल करूँगा। यानी कि तब मार्केट में तब इस स्टॉक के अंदर एटलीस्ट जो है वो मंदी आ सकती है। और अगर मैं यहाँ पर, और अगर छोटी वाली लाइन जो है वो बड़ी वाली को नीचे से ऊपर काट रही है, तो अब यहाँ पर जो है बुलिश सिचुएशन बन रही है और इससे आपको क्या है, फॉल सिग्नल से आप बचेंगे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपने खाली इसके ऊपर काम किया होता तो आप ऊपर जाते ही खरीद लेते, नीचे आते ही बेच देते, फिर ऊपर जाते खरीद लेते। तो इस टाइप से आपका काम जो है वो चलता रहता। लेकिन अब यहाँ पर जब मैंने कहा ना कि अगर स्टॉक नीचे से ऊपर जा रहा है, तो उसको यहाँ पर इस लाइन को, ये बड़ी वाली मूविंग एवरेज की जो लाइन है, इसको काटना होगा। और आप देख सकते हैं नहीं काटा, यहाँ पर उसने काटा। लेकिन यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो 20 वाली जो है वो 50 के नीचे है। यहाँ पर काटा है तो यहाँ पर बाइंग कर लेंगे और यहाँ पर उसने नीचे की साइड पर वापस से मूविंग एवरेज के नीचे चलेगी, जो छोटी वाली थी वो बड़ी वाली के नीचे हो गई, तो वापस से हम अपनी पोजीशन से जो है यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि 400 रुपये का शेयर लिया हुआ हमारा यहाँ पर 1000 से ऊपर हो गया और यहाँ पर हमारी पोजीशन जो थी वो एग्जिट हुई थी नॉर्मल केस के हिसाब से। बट अगर आप यहाँ पर, जो मैंने आपको बताया ना कि अगर छोटी वाली मूविंग एवरेज बड़ी वाली को नीचे की साइड पर काटेगी तो आपको अपनी पोजीशन से एग्जिट करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो भी सेव कर गई, उसके बाद फिर से हो गया, यहाँ इस एरिया के अंदर भी सेव हो गया और यहाँ से भी सेव हो गए। और अब यहाँ पर फॉल सिग्नल कैसे बचा सकते हैं कि अगर ये रेड वाली लाइन, ये जो बड़ी वाली पीली वाली लाइन है मूविंग एवरेज की, अगर इसको नीचे की साइड पर काटती है तो हमारी पोजीशन जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कभी भी एग्जिट नहीं हुई। 20 वाली जो थी वो 50 के साथ टच रही है, हल्का बहुत ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन एक कंफर्मेशन जो होती है ना, एक ठोस सिग्नल जो है यहाँ पर अभी देखने को नहीं मिल रहा है। तो आपको, अगर आप इस टाइप से दो मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें एक हो गई बड़ी वाली और एक हो गई छोटी वाली, तो इसको लगाने से फ़ायदा ये होता है कि ये जो मार्केट में जो हमारे पास विपसॉस देखने को मिलते हैं ना, उससे हमारे को बचाव हो जाता है। और साथ ही साथ जो हमने अगर बाय सेल बार बार करेंगे तो हमारे को कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे, कुछ लॉस या प्रॉफिट बियर भी करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हमारे को वो पोजीशन से एग्जिट करने के सिग्नल जो है वो नहीं मिले, जिसकी वजह से हमारी ब्रोकरेजेस और जो जो भी हमारे को प्रॉफिट या लॉस होना था ना, वो चार्जेस जो है हमारे यहाँ पर एटलीस्ट बच गए हैं। अब आप भी एक काम करिए कि आपके पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक्स पड़े हैं, ये हो गए पुराने लोगों के लिए जो पहले से इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनको आप इस टाइप से ही चेक करो कि जैसे ही वो स्टॉक ऊपर जाता है, आपकी बाइंग कोई पोजीशन जो है वहाँ पर बन सकती है। और अगर वो स्टॉक नीचे की साइड पर गिरता है तो वहाँ पर हमारी सेल साइड की पोजीशन जो है वो बन जाती है। जब आप ऐसा करेंगे ना, तो अपनी पुराने ट्रेड्स को भी एनालाइज करना, तो देखना कि इसको यूज़ करके ना प्रॉफिट हो सकता है कि थोड़ा कम है, ज़्यादा भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बेनिफिट वाली चीज़ है कि लॉस कभी नहीं होगा। लेकिन एक बात को आपने खास करके ध्यान देना है कि अगर आप मार्केट में स्टार्टिंग कर रहे हैं तो अपनी क्वांटिटी को छोटा जो है वो करके चलना है, ताकि पहले आप उनके कंसेप्ट्स को समझें, उनके बेस को क्लियर करें, उसके बाद ही आप अपना नेक्स्ट स्टेप जो है वो यहाँ पर उठा सकते हैं। अब ये हो सकता है कि आपको एक एक चार्ट देखने में काफ़ी देर लगती हो, लेकिन हर चीज़ को एब्जॉर्ब करने में, हर चीज़ को समझने में थोड़ा टाइम लगता है। जब आप इन सारे चार्ट्स को, अपने जितने भी आपने वॉच लिस्ट वगैरह बना रखी है, उनको इसी टाइप से चेकआउट करेंगे ना, आप देखेंगे कि आपको ये जो सेलिंग के सिग्नल्स थे वो काफ़ी टाइम पहले मिल गए, या बाइंग करने के सिग्नल्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा जो थे वो पहले आपको ऑलरेडी मिल चुके थे इसमें। तो आज की वीडियो में हमने अभी तक जो है सारे सिंपल मूविंग एवरेज के बारे में बात करी है। आप एक बार इन सभी चीज़ों को आप ज़रूर अपने चार्ट्स पर, अपने जो भी वॉच लिस्ट है ना, उसके ऊपर चेकआउट ज़रूर करें और उसके बाद देखिए कि आपको कैसे रिजल्ट्स जो है वो देखने को मिलते हैं। क्या आपकी पुरानी गलतियों से आपको यहाँ पर सीख कुछ मिलती है या नहीं मिलती। तो ये हो गया आज का सेशन कंप्लीट। आज हमने सारा कुछ जो है सिंपल मूविंग एवरेजेस के बारे में बात की है। इस सीरीज़ के नेक्स्ट सेशन में हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के बारे में बात करेंगे, जो इस सिंपल मूविंग एवरेज से भी काफ़ी बढ़िया तरीके से जो है वो काम करता है। अभी तक के जो ये सिंपल मूविंग एवरेज वाला जो सेशन हमने आज की वीडियो रिकॉर्ड करी है, उसके अंदर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन या कोई भी दिक्कत रहती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स जो है वो पूछ सकते हैं।
बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक करके और आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसमें अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो आपको हमारे साथ एक फ्री का डीमेट अकाउंट जो है वो एब्सोल्युटली फ्री डीमेट अकाउंट है, वो आपको खुलवाना होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।